गोबर का चौका लगाया, स्नान करने लगी। विदुर जी महाराज सभा में विराजमान ने भगवान ने इशारा करके कहा, आज मैं तुम्हारे घर आऊंगा। दुर्योधन देख रहा है, मैं तो इनके स्वागत में लगा हूं, पता नहीं किसको देख रहे हैं। एक बहुत बड़ा सुंदर मंच बनाया, मंच पर सैकड़ों सिंहासन लगे हैं स्वर्ण के। उन्हीं सिंहासन पर एक सुंदर मणिमय सिंहासन है। उस सिंहासन मेरे द्वारकाधीश भगवान विराजमान हुए हैं। भोले द्वारकाधीश भगवान की जय हो। विदुर जी महाराज का अपमान हो चुका था, इसलिए वे सभा में नहीं गए। सारी प्रजा के साथ विदुर जी महाराज नीचे बैठे हैं। दुर्योधन ने भगवान का स्वागत किया, कहने लगे, आओ कृष्ण, आपके पदार्पण से हम कृतार्थ हो गए हैं। आप आए, हमें बड़ा अच्छा लगा, लेकिन किस कारण से आए हुए अभी हम जान नहीं पाए। भगवान बोलने लगे, दुर्योधन, मैंने तुम्हें दुर्योधन नहीं कहा क्योंकि तुम तो सु हो, धन हो। एक बात मैं तुमसे पूछता हूँ, पांडव कौन है? पांडव तुम्हारे भाई हैं ना? दुर्योधन बोलने लगा, हाँ। तुम्हारे खास काका के बेटे हैं ना? दुर्योधन बोलने लगा, हाँ। तो आधा राज्य नैतिक पद्धति के हिसाब से उनका होता है। दुर्योधन कहने लगा, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं दूंगा। भगवान कहने लगे, क्यों नहीं? भगवान ने कहा, चलो कोई बात नहीं, आधा राज्य नहीं, 5 गांव दे दो। मैं पांडवों को किसी 5 गांव में प्रसन्न कर लूंगा। दुर्योधन तुरंत बैठकर खड़ा हो गया, कहने लगा, उस सभा में पितामह भीष्म, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, धृतराष्ट्र सब बैठे हैं। दुर्योधन बोला, सच्चे गृह में नेव दश्यामि बिना युद्धेन केशवः। केशव में बिना युद्ध के सुई की नोक के बराबर भी उन पांडवों को, भिक्षुकों को भूमि नहीं दूंगा। भगवान कहने लगे, दुर्योधन, अभी तुम युद्ध के परिणाम को जानते नहीं हो। नग्न संहार होगा, हजारों प्राणी मारे जाएंगे, हजारों लाखों पत्नियां विधवा हो जाएंगी, पुत्र अनाथ हो जाएंगे। युद्ध को तुमने केवल दादा दादा नाना नानी की कहानी में सुना होगा, युद्ध के परिणाम को तुम जानते नहीं। दुर्योधन कहने लगा, कैसा मना द्वारकाधीश, क्षमा करना, बचपन से थोड़ा झगड़ाली स्वभाव का हूं, आप चलिए भोजन कीजिए। भगवान कहने लगे, भोजन केवल 2 ही परिस्थितियों में किया जाता है। अच्छा बंधुओं, ध्यान दीजिएगा, भगवान कह रहे हैं भोजन केवल 2 ही परिस्थितियों, एक तो खाने वाले को भूख हो और दूसरा खिलाने वाले का मन हो। तो दुर्योधन, ना तो तुम्हारा मन और ना हमें भूख। वैसे भी आज हमारा भोजन विदुर जी के यहाँ, विदुर जी सकल को देख रहे हैं भगवान की। मैंने कब कहा, मैंने कब निमंत्रण दिया? भगवान ने कहा, हम जो कहते हैं सही कहते हैं, हमने कह दिया ना बस। दुर्योधन कहने लगा, वो भिखारी जिसके खाने के पास खुद के लिए वो तुम्हें क्या खिलाएगा? भगवान चले हैं, विदुर जी महाराज दौड़े दौड़े ग्वाल वालों की नगरी में गए, माखन मिश्री खरीदे, पेड़े खरीदे, आदि मिष्ठान खरीदे। भगवान विदुर जी के कुटीर पे पहुंच गए। विदुरानी जी स्नान कर रही थी। केशव ने जैसे दरवाजा बजाया, दौड़ी दौड़ी आई, दरवाजा खोला, केशव को देखकर स्नान करते हुए दरवाजा को खोला। प्रेम भाव में कितनी गदगद हो गई, कोई सुध नहीं। भगवान ने अपना पटका लिया, विदुरानी जी को विदुरानी ने चौकी उठाई, इधर उधर इधर उधर, कहाँ बैठा, स्थान पर जगह जगह, खाने के लिए क्या लाऊं, केले थे केले लेके आई। भाव इतना विदुरानी का, ध्यान दीजिए मेरी माँ, विदुरानी फल को छीले तो फल को तो परोसे ना, छिलकों को परोसते। और गोविंद भी भक्त के प्रेम में इतने रीझे जाते हैं
कि बड़े प्रेम से न छिलकों को पा रहे हैं। एक नहीं, दो नहीं, 15, 20 आदि छिलकों को पा जाकर विदुर जी महाराज का आगमन हुआ। विदुर जी महाराज ने दरवाजा खटखटाया, विदुराज ने दरवाजा खोला, कहने लगे क्यों चिल्ला रहे हो? विदुर जी महाराज कहते हैं बंधुओं विदुरानी से, आपको पता है कि सब आने वाले हैं? विदुरानी कहती है महाराज आने वाले नहीं, आ चुके हैं। आने वाले नहीं, आ चुके हैं। विदुर जी महाराज ने जाकर जगह पूछा, कुछ खिलाया नहीं, घर में कुछ ना नहीं था, केवल केले के फल थे, वही पा रहे। विदुर जी महाराज ने जाकर देखा भगवान छिलके खा रहे हैं। क्या खा रहे हैं? छिलके। विदुर जी महाराज ने हाथ में रख के सब, हे प्रभु थोड़ी अकल कम है इसलिए क्षमा करना, गलती से आपको छिलके खवा दी। अब भगवान ने ध्यान दिया कि मैं छिलके खा रहा हूं, भगवान को भी स्मरण नहीं कि मैं छिलके खा रहा हूं। विदुर जी महाराज ने लड्डू निकाले, पीड़ा पवाया, जैसे याद खाया भगवान ने हाथ रोक लिया। काका एक बात कहें, इन मिष्ठान से ज्यादा स्वाद तो छिलकों में था, क्योंकि उनमें विदुरानी का अनुराग प्रेम था। क्या था? विदुरानी का भाव भरा प्रेम। प्रभु कहते हैं भाव का भोगा हूँ मैं, भाव ही एक सार है, और जो भाव से बजता है मुझे तो भव से बेड़ा पार। एक बात कहूं, जब भगवान अपने लीला संपन्न करके जा रहे तो उद्धव जी महाराज ने प्रश्न किया, हे केशव, हे कृष्ण, आपके तो 24 अवतार हैं, जगह जगह प्रसादी पाते हैं, परंतु एक बात बताइए, आपको सबसे अच्छा भोजन कहाँ लगा? केशव कहने लगे, सच बताऊं तो मुझे केवल 2 ही जगहों का भोजन सबसे प्यारा लगा। एक तो भीलिनी के जूते बेर, और दूसरा विदुरानी के छिलके। किसके? विदुरानी के छिलके। मेरे गोविंद के नेत्र सजल हो गए। उद्धव से बोलने लगे, उद्धव अब तुम जा रहे हो, मार्ग में तुम्हें बता दिखाई दे तो उनसे मेरा हाल बताना, उनको मेरे बारे में बताना। धन्य है विदुर जी जैसा भक्त जिसको भगवान याद करते। भगवान को तो सब याद करते हैं, लेकिन भगवान में किन्हीं को याद करते हैं। देखो जो भक्त है, जिसका परमात्मा का सीधा संबंध है। उद्धव जी महाराज चले हैं, विदुर जी से मिलना हुआ है, प्रणाम किया है। यहाँ से विदुर और उद्धव जी संवाद प्रारंभ होता है। विदुर जी को प्रणाम किया, विदुर जी ने उद्धव जी को प्रणाम किया। विदुर जी कहने लगे, उद्धव जी से आप बड़े भाग्यवान हो जिसने भगवान की लीलाओं का वर्णन किया है। उद्धव जी कहने लगे, आप भी बड़े भाग्यशाली हो, भगवान हो जिन्हें परमात्मा स्वयं याद करते हैं, कि सब स्वयं याद करते हैं। उद्धव जी महाराज कृष्ण की बाल लीलाओं, कृष्ण के दिव्य किशोर चरित्र श्री विदुर जी से सुनाया। सुनकर विदुर जी उत्कंठ हो गए। कुछ जानने के लिए उद्धव जी महाराज ने कहा कि आप हरिद्वार में जाइए, वहाँ एक संत रहते हैं जिनका नाम है मैत्र मुनि। मैत्र मुनि जो ब्राह्मण है, विदुर जी दासी पुत्र है। मिलना हुआ है विदुर जी का मैत्र मुनि का। देखिए तुलसीदास जी महाराज कहते हैं,
जाति पाति पूछत नहीं कोई, जो हरि को भजे सो हरि को होई। परमात्मा का संबंध जिससे जुड़ जाए ना मेरी माँ, वहाँ न जाति देखी जाती है, न बिरादरी देखी जाती है, न कुल देखे जाता है, तो केवल हरि का है, हरि से संबंध जुड़ जाता है। होली श्री वृंदावन के हरि लाल की। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजेंद्र मैत्री मुनि कि यहाँ विदुर जी महाराज पधारे हैं। विदुर जी महाराज का आगमन मैत्री मुनि गदगद हुए। विदुर जी ने कहा भगवान शास्त्रों में शंका नहीं करता, लेकिन शास्त्रों को मैं जानने की जिज्ञासा जरूर रखता हूँ, और जानना कोई अपराध नहीं है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि सारी सृष्टि को परमात्मा ने क्यों बनाया, सृष्टि में कोई दुखी क्यों है, कोई सुखी क्यों होता है, फिर किसी भक्त को बचाने के लिए भगवान क्यों अवतार लेते हैं। कई अवतार भगवान ने लिए, अवतार में कोई नरसिंह अवतार है, कोई वामन अवतार है। तो मैंने सुना है कि भगवान ने एक शूद्र का पुत्र धारण किया, जिसे हम 12 अवतार कहते हैं। ये कैसे है? श्री मैत्री मुनि सृष्टि वर्णन कर रहे हैं, विस्तार में कहा। मैत्री मुनि कहने लगे, कोई ना कोई को सुख दुख दाता, निष्कर्म का भोग सुख भराता। इस संसार में ना कोई किसी को दुख देता है, ना कोई सुख देता है, सब अपने ही कर्मों का भोगते हैं। होली श्री वृंदावन बिहारी लाल की। जय श्री राधे। हो प्राणी आया पे क्यों इतरावे, गफलत में क्यों भरमावे, कुछ भी ना जावे तेरे साथ में। हो प्राणी आया पे क्यों इतरावे, गलगत में मन भरमावे, कुछ भी ना जावे तेरे साथ में। आया पे क्यों इतरावे, गफलत में क्यों भरमावे, कुछ भी ना जावे तेरे साथ में। ओ प्राणी काया में क्यों इतरावे, गलगत में मन भरमावे, कुछ भी ना जावे तेरे साथ में। नाटक गर्भ मास में जब उलटो लटकाया, 9 महीना तक गर्भवास में जब उल्टो लटकायो। अरे नर के कुंड से बाहर करो जब इनसे हेत लगाया। ओ नर के कुंड से बाहर करो जब हरि से हेत लगाया। अरे 9 महीना तक गर्भ मास में जब उलटो लटकाया, 9 महीना तक गर्भवास में जब उल्टो लटकायो। अरे नर के कुंड से बाहर करो जब हर से हेत लगाया। अरे नर के कुंड से बाहर करो जब हरि से हेत लगाया। अरे भूल गया तू कौन गर्भ में, अरे भूल गया तो कौन गर्भ में, इनसे की थी वाली जग में, आकर जग कहे जावे, इस तो में तू बन जावे, ना बेनत की बड़े साथ में। वो प्राणी काया में क्यों इतरावे, गलगत में मन भरमावे, कुछ भी ना जावे तेरे संग में।
बचपन बीत जवानी आई फूलों नहीं समाया। अरे बचपन बीत जवानी आई फूलों नहीं समाया। अरे माता पिता को भूल गयो नारी संग हित लगाया। माता पिता को भूल गयो नारी संग हित लगायो। बचपन बीत जवानी आई फूलों नहीं समाया। बचपन बीत जवानी आई फूलों नहीं समाया। माता पिता को भूल गयो तेरी संग हित लगाया। माता पिता को भूल गयो नारी संग हित लगाया। हर विषय भोग में हर दम लेकर हो विषय भोग में हर दम लेकर मूर्ख समय गवायो तो मत में पागल है जावे तेरी संग मौज उड़ावे यो बन गवायो अनायाते में। ओ प्राणी काया में क्यों तिरावे गल पल में उन भरमावे कुछ ना ही जावे तेरे साथ में। एक दिन आए बुरा पावेरी कोई सतावे भारी। एक दिन आवे बुढ़ापा वेरी तोय सतावे भारी। अरे आंखें होए कमजोर खाल तेरे तन की सुगड़ जाए सारी। आंख होए कमजोर खाल तेरे तन से लग जाए साड़ी। अरे एक दिन आए बुरा पावेरी कोई सतावे भारी। एक दिन आवे बुढ़ापा वेरी तोय सतावे भारी। अरे आंखें होए कमजोर खाल तेरे तन के सुगड़ जाए सारी। आंख होए कमजोर खाल तेरे तन से लग जाए साड़ी। अरे नाती बेटा कहो न माने। नाती बेटा कहो न माने। नाती बेटा कहो न माने सेवा करे न नारी तेरी आफत भारी आ जावे और घर के आन सतावे गुट के रोवे दिन रात में। हे पानी काया में क्यों तिरावे गल फल में मन भरमावे कुछ भी ना जावे तेरे संग में। मोर के काया पे क्यों तिरावे पलक में क्यों भरमावे कुछ भी ना जावे तेरे साथ में। ओ पानी माया में क्यों तिरावे गल फल में मन भरमावे कुछ भी ना जावे तेरे साथ में। ओ प्राणी काया पे क्यों तिरावे पलक में क्यों भरमावे कुछ भी ना जावे तेरे साथ में। हो बंदे कुछ भी ना जावे तेरे साथ में। प्राणी कुछ भी ना जावे तेरे साथ में। हो मोर के कुछ भी ना जावे तेरे साथ में। हो बंदे कुछ भी ना जावे तेरे साथ।